नमस्कार दोस्तों, आज अपन प्रतिशत का नेक्स्ट एपिसोड लेंगे। अभी तक दोस्तों अपन ने प्रतिशत के 12 एपिसोड पढ़ लिए हैं। आपको पता होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत शानदार तरीके से आपने बेटा पढ़ा होगा, मुझे पता है। अब आपको नेक्स्ट क्लास का इंतजार भी होगा, तो मैं एक क्लास आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। और बेटा अपन ने अभी तक पढ़ा है प्रतिशत के मुख्यतः 6 पॉइंट अपन ने पढ़ लिए हैं। आपको याद आ रहा होगा। पहला पॉइंट लिया था, याद करिए। मैंने कहा बेटा आप पढ़ोगे पहले अपरिवर्तन से जुड़े हुए प्रश्न, फिर कर्म से हम चले हैं, अप्रभाव पढ़ा है, फिर हम जनसंख्या पढ़ा है, चुनाव पढ़े हैं, परीक्षा से संबंधित पढ़े हैं, मूल्य से संबंधित प्रश्न पढ़े हैं। इसका अर्थ हुआ हमने टोटल 6 प्रकार के प्रश्न अपन ने पढ़ लिया है और मैंने 6 के 6 टाइप्स के अलग अलग तरीके से भी प्रश्न आपको बताया है। अब बेटा एक बात आपको और विशेष ध्यान रखना है, यहाँ से आज हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन पर होगी और हम इस पर विस्तृत बात करेंगे सब लोग, ताकि आपको चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए। और अपन जितना एक बात और विशेष ध्यान रखना है कि अपन पहला टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि मैथ्स के प्रश्न हमें सभी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बेटा गति बनाने से पहले हमारा एक पहला उद्देश्य ये होगा कि हमें सब चीज़ें एक बार सीखना है और फिर अपन कैलकुलेशन को सुधार करेंगे। और जहाँ कैलकुलेशन अपनी अच्छी हो जाएगी, गुणा भाग हम अच्छा कर लेंगे, तो अब समय भी हम बचा लेंगे। अब आपको मान लीजिए 100 प्रश्नों का पेपर हो रहा है और आपके 50 ही प्रश्न सही हो रहे हैं, तो आपको समय बचाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आवश्यकता है आप अपने आप में सुधार करिए, इन 50 प्रश्नों की संख्या बढ़ाइए, ना कि 50% से आपका काम चलने वाला है। इसका अर्थ हुआ आप अभी एवरेज विद्यार्थियों में हो 50% यदि आपके सही हो रहे हैं, तो आपको अग्रणी लोगों में आना है, तो आपकी तैयारी को पुख्ता एग्जाम देना होगा और अंत तक आपको पहुंचना होगा। ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखना है। अब बेटा इस बात पर हम आगे बढ़ेंगे, आज क्लास को लेंगे और अब तक मैंने जो चीज़ें पढ़ाई होंगी वो आपको मुझे पता है अच्छी लगी होंगी। और अपना एक काम ये ज़रूर करना, कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, ताकि मुझे व्यू मिले कि आपकी जो आप चाहते हो कि सर हमें ये चीज़ पढ़ाई जाए और ऐसे पढ़ाई जाए। पहले कोई मान लीजिए किसी बच्चे का कोई एग्ज़ाम हो, तो हम उसके अनुसार आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और अब आज सर हम क्लास को आगे बढ़ाने का हम वादा रखेंगे, बढ़ाएंगे सर, सीधी सी बात ये है पहला, ताकि समय हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि इस समय में का हम सदुपयोग कर सकें। अब मैं नेक्स्ट टाइप से पर्सन से आगे बढ़ा रहा हूँ क्लास को। अब बेटा हमारा आज टाइप शुरू होगा, वो हम पढ़ेंगे शेष से संबंधित। और आपको पता है शेष से संबंधित भी प्रश्न 3 प्रकार के आते हैं। ये एक प्रश्न तो ऐसा होगा जहां बाकायदा लिखा होगा एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भाग अपनी पत्नी को देता है, शेष का 10% भाग हॉस्पिटल में दान कर देता है, शेष का 10% भाग प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में मान लीजिए जमा करवा देता है। अब सर मैं प्रश्न आपसे पूछूं कि बताइए सर इस व्यक्ति ने कितने प्रतिशत पैसा खर्च कर दिया, तो मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा बच्चे उत्तर देंगे सर 30% पैसा इसने खर्च कर दिया। पर बेटा ये प्रश्न आपका गलत हो गया, आपने प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा। ध्यान से ना पढ़ने का अंजाम ये हुआ कि आपने जल्दबाजी में प्रश्न गलत कर दिया। यदि बेटा मैं ये प्रश्न को इस तरीके से बोलता, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भाग अपनी पत्नी को देता है, 10% भाग हॉस्पिटल में दान करता है और 10% भाग प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में जमा करवाता है, तो आपकी बात बिल्कुल सही थी। इसने कितना परसेंट पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, 30% पैसा वहां खर्च कर दिया है। ये बात आपको पता होना चाहिए, सही बात है। पर आपसे ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, आपसे पूछा था शेष। अब बेटा हमारा टारगेट होगा, हम 3 प्रकार के प्रश्न लेंगे इससे जुड़े हुए। एक प्रश्न तो वो होगा जो प्योर शेष का होगा, एक प्रश्न वो होगा जिसमें सभी टोटल के होंगे। एक व्यक्ति 10% भाग भोजन पर लगा देता है, 20% भाग किताबों पर लगा देता है, 30% किराए पर लगा देता है, इस टाइप की बात होगी बस।
और तीसरा टाइप प्रश्न अपन पढ़ेंगे वो इन दोनों प्रश्नों का एक मिक्स रूप होगा, जिसमें आपका पहला कुछ भाग ऐसा होगा जो शेष का होगा और कुछ भाग ऐसा होगा जो टोटल का होगा। इसका अर्थ इन दोनों को मिलाकर के एक प्रश्न बनेगा, वो होगा तीसरा टाइप। एक उदाहरण इस तरीके का भी पढ़ेंगे जिसमें मिक्स दे रखा हो, टोटल दोनों मिलकर के हो। इसका अर्थ ये मुख्यतः आज तक कितने प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं? 3 प्रकार के प्रश्न पूछे गए एग्जाम में। ठीक है, अब बेटा इस प्रश्नों पर हम बात करें, मैं पहले प्रश्न से ही बात करूंगा। ये आपके सामने प्रश्न है, देख रहे हो आप, लिखा हुआ है एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भाग अपनी पत्नी को देता है। कितना % भाग अपनी पत्नी को देता है? 10% भाग अपनी पत्नी को देता है, और शेष का 10% अस्पताल में दान देता है, हॉस्पिटल में दान कर देता है, और शेष का 10% भाग अपने पुत्र को क्या कर देता है? दे देता है, यस, इनको भेज दिया। फिर भी उसके पास कितना पैसा बच गया है? 7290 रुपये की राशि बची है। अपने को यह बताना है कि इसकी आय क्या थी। ठीक बात है सर। अब बेटा एक बात यहां से, अब देखो इस प्रश्न में कोई बच्चे से ये पूछे कि उसने कितना % पैसा खर्च कर दिया है, तो बहुत से बच्चे तो इसका जवाब ये ही देंगे कि सर 10% अपनी पत्नी को दे दिया, 10% अस्पताल में दे दिया और 10% पुत्र को दे दिया। इसका तो कितना % गया सर? 30% गया है। इसका अर्थ ये हो गया, ये गड़बड़ हो गई सर, क्योंकि प्रश्न की लैंग्वेज पढ़िए सर क्या दे रहा है। प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भाग अपनी पत्नी को, शेष का 10%, इसका अर्थ हुआ बची हुई राशि का 10% किसको देता है? अस्पताल में दान कर देता है। और आगे फिर लिखा है बची हुई राशि का फिर 10% भाग किसको दे देता है? अपने पुत्र को दे देता है। अब आपको बताना है, अब उस बंदे के पास 7290 रुपए बचे हैं, तो बताइए इस बंदे की इनकम क्या थी। ठीक बात है बेटा। अब करते हैं इस प्रश्न को हम कैसे करें। मुझे बात बताइए, पहला भाग देता है वो कितने % का देता है बेटा? यहां से बाकायदा ले रखा है, पहला भाग है वो, एक फर्स्ट भाग है वो कितने % का देता है? 10% भाग देता है। किसको देता है? अपनी पत्नी को देता है। सेकंड भाग देता है वो बेटा किसको देता है? दूसरा भाग है वो कितने % का है? आपको बाकायदा लिखा हुआ है 10% का ही है, सही है। और थर्ड भाग है वो भी कितने % का है? वो भी आपको 10% का है, सही बात है। अब मुझे बताइए इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? ये बनेगा 1/10, 1/10 और बनेगा 1/10। आपको पता चल गया, पहला भाग 1/10, दूसरा भी 1/10 और तीसरा भी क्या है? 1/10। सही है, क्या होगा? अब सर मुझे एक बात बताओ, ये क्लियरिटी के साथ चीजें आ रही हैं। पहला भाग कितने रुपए का था? आप मुझे बात बताओ, आपको पता है प्रतिशत हमने पढ़ा है तो एक बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ा है। मैंने कहा था बेटा एक बात आप याद रखना है, प्रतिशत हमेशा हमेशा किस पर निकाला जाता है? पुरानी चीज पर निकाला जाता है। इसका अर्थ ये हुआ इस व्यक्ति के पास कितने रुपए थे? 10 रुपए थे, और 10 रुपए में से 1 रुपए किसको दे दिया? अपनी पत्नी को दे दिया। इसका अर्थ ये तो क्या है? आय है, और ये क्या है बेटा? बचत है, शेष। क्या है आपके पास? शेष। सही बात है। अब अगली बात करें, इसके पास कितने रुपए थे? अब शेष का 10%, इसका अर्थ तो बची हुई राशि, बची हुई राशि कितनी थी? 10, और 10 में से 1 रुपए फिर दे दिया किसको? हॉस्पिटल में। और थर्ड पार्ट भी यही है, 10 1 दे दिया तो कितना बच गया? 9। सही है। अब मुझे बताओ 10 का ट्रिपल गुणा करें, क्या होगा? 1000, और 9 का ट्रिपल गुणा करें कितना होगा? 700। कितना होगा? 700। इसका अर्थ ये हुआ इस बंदे की इनकम कितनी थी? 1000, तो आज बचे कितने हैं? 729 रुपए इसके पास बचे। अब मैं आपको कहूं कुल खर्च प्रतिशत क्या है? अब यहां पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है बेटा, आपसे पूछे खर्च प्रतिशत, खर्च प्रतिशत। आपसे क्या पूछा है कि बताइए खर्च प्रतिशत, खर्च प्रतिशत। तो आप मुझे बताओ खर्च प्रतिशत निकालोगे तो कैसे निकालोगे? आप मुझे बताओ खर्चा कितना कर दिया? 271 का, और किस में से कर दिया? 1000 में से, गुणा में क्या लगाओगे? 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। इसका अर्थ हुआ आंसर क्या आ गया? 27.1%। कितना खर्चा कर दिया? 27.1%।
अब आप 30% से बचना है, 30 आपको उत्तर नहीं देना है। यहाँ टोटल लिखा होता तो बेटा आपकी बात बिल्कुल सही थी, पर अब कितना आएगा 27.1%। अब मैं पूछूं बचत प्रतिशत, बचत प्रतिशत, इसका अर्थ तो इस बंदे ने कितना प्रतिशत पैसा बचा रखा है सर, तो आप कैसे बताओ? आप मुझे बात बताओ, यहां से गौर करने वाली है, कितना पैसा है इसके पास अभी भी 729 रुपए अभी भी है, और कितने में से बचा रखे हैं सर? 1000 में से बचा रखे हैं, और गुणा में क्या लगाओगे 100, हल करेंगे तो बनेगा 72.9%। कितना बनेगा 72.9%। इसका अर्थ हुआ इस बंदे ने कितना प्रतिशत पैसा बचा रखा है? 72.9% बचा रखा है। आपको पता है 27.1 और 72.9 को जोड़ोगे तो आपका कितना परसेंट बनेगा? 100% बनेगा। इसका अर्थ हुआ हमने जो भी काम किया है वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बात है। अब सर इसी प्रकार हम बात करें, मान लीजिए ये प्रश्न आपसे पूछा तो नहीं गया सर, अब पूछा क्या गया वो, अब पूछा और कोई चीज पूछेगा तो सबसे पहले प्रश्न में कोई वैल्यू देगा, और बाकायदा प्रश्न में वैल्यू लिख रखी है बेटा, कितना 7290 रुपए पैसा बचा लेता है। आप मुझे बताओ यहां बचत कितनी है बेटा? यहां बचत है वो है 729 की, और प्रश्न में बचत है वो कितने की है? आपको दे रखा है 7290 की। इसका अर्थ हुआ आपका 1 रुपए है वो कितने रुपए के बराबर आ गया? 10 रुपए के बराबर। इसका अर्थ हो बेटा आपने जो भी 1 रुपए मान रखा है वो ओरिजिनल कितने रुपए के बराबर होगा? 10 रुपए के बराबर होगा। सही है। अब मैं पूछूं आय बताओ, तो 1000 का गुणा किससे करूंगा? 10 से। इसका अर्थ ये हुआ आपका जवाब कितना होगा? 10,000। आपका उत्तर आ जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000। अब सर मैं आपसे ये प्रश्न ये पूछूं कि बताइए सर इस बंदे ने कितने रुपए खर्च कर दिए? खर्चा मैं यदि आपसे पूछूंगा तो मुझे एक बात बताओ, ये चीजें आपको दे रखा है, कितने रुपए है? 271, और गुणा किससे करोगे? 10 से, तो आंसर क्या होगा? 2710। उत्तर आ गया 2710 रुपए। इसका अर्थ इसने रुपए में कितना खर्चा कर दिया? 2710 रुपए खर्चा कर दिया बेटा। सही बात है। अब दोबारा देख लीजिए इस प्रश्न को मैंने कैसे किया है। आप मुझे बताओ 10% का बिंदु पहले 10% किसको देता है? पत्नी को। 10% का बिंदु क्या बना? 1/10। 10% फिर किसको देता है? 1/10 किसको? अस्पताल में। और अगले 10% का भी क्या बनेगा? 1/10 बनेगा। इसका अर्थ ये हुआ इस बंदे के पास कितने रुपए थे? 10 रुपए थे, और 10 रुपए में से 1 रुपए किसको दे दिया? अपनी पत्नी को दे दिया। सर जब पत्नी को वो 1 रुपए दे देता है 10 में से, तो आपको पता ही है साहब वहां कितना रुपए बचेगा? 9 रुपए बचेगा। इसी प्रकार शेष का 10%, इसका अर्थ हुआ 10 का भिन्न रूप बनेगा 1/10, तो 10 रुपए में से 1 रुपए किसको दे दिया वापस? इस बंदे ने अस्पताल में दान कर दिया, तो 10 में से 1 रुपए फिर गया, कितना रुपए बचा? 9 बचा। अब शेष का 10% किसको दे दिया? अपने बेटे को दे दिया। अब बताइए 10% का भिन्न रूप क्या बना? 1/10, तो इसका अर्थ 10 रुपए में से 1 रुपए किसके पास गया? अपने बेटे के पास गया। अब मुझे बताओ 10 का ट्रिपल गुणा किया 1000, और 9 का ट्रिपल गुणा किया 729। अब मुझे बात बताओ इस बंदे के पास कितने पैसे थे टोटल? 1000 थे, और 1000 में से कितने बचाए हैं? 729। अब पहला प्रश्न आपसे पूछ सकता है सर खर्च प्रतिशत बताओ। आप मुझे बात बताइए, कोई आदमी 1000 में से 729 बचा रहा है तो कितना खर्चा कर रहा है? 271 का। और किस में से? 1000 में से, और गुणा में क्या लगा देंगे? 100, तो आंसर कितना हो जाएगा? 27.1%। सही बात है। इसी प्रकार सर आपसे पूछे बचत प्रतिशत क्या है, तो बचत कितने की है? 729 की, और किस में से? 1000 में से, गुणा में क्या लगा देंगे? 100, तो आपका जवाब होगा 72.9%। सही बात है। अब सर आपसे ये प्रश्न नहीं पूछा गया इस प्रश्न में बाकायदा एक वैल्यू दे रखी है कि इस बंदे ने टोटल कितना पैसा बचा रखा है? 7290। हमारे हिसाब से सर कितने बचा रखे हैं? 729। प्रश्न में बचत है वो कितने की है? 7290 की। तो आपका 1 रुपए कितने रुपए बराबर आ गया? 10 रुपए के बराबर आ गया। इसका अर्थ आपने जो भी 1 रुपए मान रखा है वो ओरिजिनल 10 रुपए के बराबर है। आपसे पूछा है बेटा इनकम क्या है, तो इनकम कितनी है? 1000, और 1000 का गुणा किससे कर दिया? 10 से, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 10,000। और आपसे प्रश्न ये भी पूछे कि सर उसने रुपए में कितना खर्च कर दिया, तो आपके हिसाब से कितना खर्च किया है? 271 का। एक की कीमत क्या है? 10। इसका अर्थ आपने कितना खर्चा कर दिया है? 2710 रुपये आपने क्या कर दिया है? इन्वेस्टमेंट कर दिया है, खर्च कर दिया है सर मार्केट में।
ठीक है, इसका अर्थ ये जवाब आपके पास आ गया है। इस तरीके से प्रश्न बनेंगे, ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखना है। अब इस प्रश्न का पूछा क्या गया है, सर इनकम बताइए, उसकी आय क्या थी। एक बेटा आपको और प्रश्न के बारे में ध्यान रखना है, इसका आंसर तो होगा 10,000। कितना आंसर हो जाएगा, 10,000। इस प्रश्न के साथ एक बात ये भी जुड़ी होती है, कई बार आपको जो खर्च दिया होता है वो तो दिया होता है सर मासिक का, और आपसे पूछ लेता है वार्षिक। तो ये आप याद रखना, जिसमें खर्चे आपको दे रखे हैं आय हमेशा उसी में आएगी। मासिक खर्च है तो मासिक आएगा, और वार्षिक है तो वार्षिक आएगा। और इस प्रश्न में तो कहीं मासिक और वार्षिक की बात ही नहीं है, तो इससे प्रश्न बनना संभव है ही नहीं। यहां कहता है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, तो इसका अर्थ तो ये आमदनी आती, वो क्या आती, मासिक आमदनी होती। एक महीने के 10,000 रुपये वो कमाता। और बेटा आपसे मासिक ना पूछ के आपसे पूछे वार्षिक बताओ, तो आपको ये पता है कि वार्षिक पूछेगा तो आप किससे गुणा कर दोगे। एक महीने के 10,000 कमाएगा तो 12 महीने का कितना कमाएगा, 1,20,000 ही कमाएगा। आंसर आपके पास आ जाएगा सर। ठीक है, इस तरीके से काम करना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर हम बात करेंगे। इसी प्रकार का मैं एक उदाहरण और लेता हूँ, आपको विशेषतः ध्यान रखना है सर। ठीक है, अब सर नेक्स्ट प्रश्न पर बात करें। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष का 30% छोटे बेटे को देता है, और शेष का 10% एक ट्रस्ट को दान कर देता है, और अपने पास बचा लेता है 10,080 रुपये बचा लेता है। तो बताइए उसकी आय क्या थी। अब बेटा वही काम करेंगे जो आपको दे रखा है। पहले मुझे बताओ फर्स्ट क्या है, आपको बाकायदा लिख रखा है। पहला है वो कितना परसेंट का है, 20% का। आप मुझे बताओ 20% का बिंदुरूप क्या बनेगा, 1/5। सेकंड है वो क्या है, आपको बाकायदा लिख रखा है 30, और बट्टा में क्या है 30% है ना, और 30 के बट्टा में क्या है 100। हल किया तो क्या बना, 3/10। थर्ड है वो है आपके पास, याद आ रहा होगा 10%। तो 10 के बट्टा में क्या लगाऊंगा 100, क्या बनेगा 1/10। ये क्लियर हो गया सर, सही है। बताइए 20% का क्या बनेगा 1/5, 30% का क्या बनेगा 3/10, और 10% का बनेगा 1/10। अब मुझे बताओ आय, यहां लिखेंगे आय, और यहां क्या लिखेंगे बेटा, बचत। शेष लिख लो, बचत लिख लो, कोई फर्क नहीं। अब मुझे बताओ इस बंदे की आमदनी कितनी रुपए थी, 5। 1 रुपये किसको दे दिया, अपने बड़े बेटे को दे दिया, तो बताओ कितने रुपए बच गए, 4। अब बताइए दूसरे को 10 में से कितने रुपए दे दिए, छोटे को 3 दे दिए, इसका तो कितना बचा, 7। तीसरे की बात करें तो 10 में से कितने रुपए दे दिया, 1, तो कितना बचेगा, 9। ये बात आपके पास है, सही है। इसका अर्थ एक और ध्यान रखना है सर, अब आपके पास 2 कॉलम बन गए। एक कॉलम तो आय का है और एक कॉलम किसका है, बचत का है। यदि दोनों कॉलम में कोई एक पाड़े से कटने वाली संख्या हो तो बेटा आराम से काट सकते हो, आप चाहो तो, आपकी इच्छा है। आप 10 10 2 हैं, ये दोनों 2 2 से कट रहे हैं, 4 भी 2 2 से कट रहा है, तो दोनों 4 4 तो 4 कट ही जाएगा, और 10 10 ये कटेंगे तो ये 5 5 आ जाएगा सर, तो 125 और 63 हो जाएगा। थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। नहीं काटना चाहो कोई फर्क नहीं है, 10 का 10 से गुणा किया 100, और 5 से गुणा किया 500, ये आएगा, वो आ जाएगा। अपने को 63 का गुणा किससे करना है, 4 से, 12 1 24 और 1 25, कितना आ जाएगा बेटा, 252। कितना आ गया, 252 आ गया। इसका अर्थ ये हुआ इसके पास कितनी आमदनी थी, 500 रुपये, और बचाए कितने हैं, 252। अब मैं पूछूं खर्च प्रतिशत क्या है, तो बेटा आराम से काम कर सकते हो आप। क्या आएगा, खर्च प्रतिशत, खर्च प्रतिशत। अब खर्च कितने की है बेटा, 248 का। किस में से है, 500 में से, गुणा में क्या कर देंगे 100, चीज आ जाएगी प्रतिशत। अब मुझे बताओ बेटा 0 से 0 कट गया। अब मैंने बहुत बार आपको कक्षाओं में बताया है कि किसी भी संख्या में 5 का भाग देना हो, तो आप मान लीजिए कोई संख्या हो, जैसे आपने कहा सर मुझे 21 में 5 का भाग देना है, तो आप पहले उस संख्या का डबल करिए। 21 का डबल करोगे तो आपके पास होगा 42। एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, भाग कितनी बार गया, 4.2। आपने कहा सर 36 में 5 का भाग देना है, तो बेटा 36 का पहले डबल करिए, 72 होगा, और 72 में एक अंक छोड़े पॉइंट लगाइए तो कितना आएगा, 7.2 आएगा।
इसी प्रकार सर आपने कहा सर 123 में मुझे 5 का भाग देना है, तो 123 का डबल करेंगे 246 होगा, तो उत्तर आ जाएगा 24.6। इस तरीके से काम करना है। यहाँ बेटा 248 में किसका भाग देना है? 5 का। अब मुझे बताओ 248 में 5 का भाग देना है, पहले 248 का हम डबल कर लें। 200 का डबल कितना होगा? 400, और 48 का डबल कितना होगा? 96। तो इसका अर्थ हुआ ये कितना हो गया? 496। और एक अंक छोड़े क्या लगा देंगे? पॉइंट। इसका अर्थ ये हुआ इस बंदे ने कितना % पैसा खर्च कर दिया है? 49.6% पैसा खर्च कर दिया। अब मैं आपसे पूछूं बचत प्रतिशत क्या है? बचत प्रतिशत। अब मुझे बताओ बचत प्रतिशत हमें निकालनी है। बचत है कितने की? 252 की। और किस में से है? 500 में से। गुणा में क्या लगाओगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, तो ये आ जाएगा बेटा 252 का डबल करूंगा, 5 का भाग देना है सर, इजी है। 252 का डबल करूंगा 504, और एक अंक छोड़ के क्या लगाऊंगा? पॉइंट। इसका अर्थ हुआ इस बंदे ने कितना % पैसा बचा रखा है? 50.4% पैसा बचा रखा। सही बात है, यही बात आपको पता है। पर अब बेटा ये प्रश्न आपसे पूछा नहीं गया है, आपसे बाकायदा प्रश्न पूछा गया है कि बताइए आय क्या है। तो बचत दे रखी है, आपकी बचत है वो कितनी है? 252 है। पर्सन में बचत है वो कितनी है? 10,080। तो आपका 1 रुपये है वो कितने के बराबर होगा? 10,080 में किसका भाग दे दिया? 252 का। काट दिया 40। इसका अर्थ हुआ आपका 1 रुपये कितने रुपये बराबर है? 40 रुपये के बराबर। 1 रुपये कितने रुपये बराबर आ गया? 40 के बराबर आ गया। सही है। आपको कीमत किसकी बतानी है बेटा? 500 की। और 500 का गुणा किससे कर देंगे अपन? 40 से। आपको पता है ट्रिपल कितना आ जाएगा? 20। इसका अर्थ हुआ इस बंदे की इनकम कितनी थी? 20,000 रुपये इस बंदे की इनकम थी। कितने रुपये इनकम थी? 20,000। अब आपका प्रश्न हल हो गया होगा। आपसे पूछा है कि बेटा इनकम बताइए, तो इनकम होगी 20,000। अब सर आपसे प्रश्न ये पूछे बेटा कि सर उसने कितना पैसा खर्च कर दिया, तो आप मुझे बताओ 500 में से 252 बचाएं तो कितना खर्चा कर दिया? यहां से उस बंदे ने 248 खर्च कर दिया, और एक की कीमत क्या है? 40 है। आप मुझे बताओ 40 से गुणा किसका कर देंगे? 248 से, तो रुपए में खर्चा आ जाएगा। अब इस तरीके से काम करना है। ये आपके सभी प्रश्न हल हो गए इस प्रश्न के संभवतः है। पर बेटा आप जब फिर में तो आप काम करो तो सारे प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। आपसे जो पूछा जाए वो ही जवाब आपको देना है, ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखना है। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न पर बात फिर करता हूँ। अगला देखिए आगे क्या दे रखा है। मिस्टर कपूर ने अपनी कुल वेतन का 20% घर के किराए पर और शेष का 90% घरेलू खर्च पर खर्च कर दिया। अब उसकी बचत है वो 1800 रुपये, तो उसका वेतन क्या था? ठीक है। अब मुझे बताओ 20% खर्च करेगा तो फर्स्ट भाग है वो तो कितने का है? 20% का है। और 20% का क्या बनेगा? 1/5। सही है। और सेकंड पार्ट है वो कितने का है बेटा? यहां लिखा हुआ है 90%, और 90% का बनेगा 9/10। क्या बनेगा? 9/10। सही है। अब मुझे बात बताइए, यहां ये तो आय है, और यहां क्या लिख लूंगा बेटा मैं? बचत। बताओ 5 पर 1 की बचत, एक ये क्या कर देगा? खर्च, तो बचेगा 4। 10 में से 9 तो बच गया 1। बोलो 50 और बोलो 4। इसका अर्थ ये हुआ इस बंदे के पास 50 रुपए थे, तो 50 की जगह आज कितना बचाया है? 4 ही बचा है। आप 50 और 4 एक पाड़े से कट रहे हैं तो आप बेटा काट भी सकते हो, आपकी मर्जी। अब 2 से कट रहे हैं दोनों, ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 2। इसका अर्थ ये हुआ आपका अनुपात क्या बन गया? 25:2। क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, प्रश्न में बचत कितने की है? 1800 की, और यहां बचत कितने की है? 2 की। तो 2 बराबर कितना हो गया बेटा? 1800। 1 बराबर कितना आ गया? हमारे पास 900 आ गया। 1 की कीमत कितनी आ जाएगी बेटा? 900 रुपया। अब सर मुझे बताओ 1 रुपये आपको पता चल गया, आपका 1 रुपये आपने मान रखा है वो कितने रुपए बराबर आ गया? 900 के बराबर आ गया। ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है? सर आय बताइए। तो आय है कितनी बेटा? 25। गुणा किससे कर देंगे? 900 से।
सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, प्रश्न में दे क्या रखा है, 25 का गुणा किससे कर दिया, 9 से। तो बेटा आपके पास आ गया 22,500। इसका अर्थ हुआ इस बंदे की इनकम कितनी थी, 22,500 रुपये। कितनी थी, 22,500। अब आप देख रहे हो सर इस प्रश्न में ये उत्तर तो नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ बेटा इस प्रश्न के उत्तर गलत लिखे हुए हैं, टाइपिंग में मिस्टेक है। इसका आंसर होना चाहिए 22,500 रुपये। ठीक है, ये लिखा हुआ है शेष का 90%। ठीक है, यहाँ शेष का 90% नहीं होता ना, तो फिर आपका ये काम बढ़ता ही नहीं, क्योंकि 90 और 100 जोड़े तो 110 हो जाएगा, फिर ये 20 जोड़ेंगे तो। इसका अर्थ बात हमारी बिल्कुल सही है। इसका अर्थ ये आय थी इस बंदे की कितनी थी, 22,500 रुपये था। ठीक बात है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर अपन बात करेंगे, अगला देखते हैं सर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए सर क्या है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है और शेष का 30% घर के किराए पर खर्च करता है। अब उसके पास 2940 रुपये बचे हैं, तो बताइए उसका वेतन क्या था। ठीक बात है बेटा, मुझे बात बताओ, फर्स्ट पार्ट है वो कितने परसेंट का है, 12.5% का। सही है, और 12.5% का बिंदु क्या बनेगा, 1/8। इसी प्रकार सर बात करें अपन नेक्स्ट पॉइंट में, शेष का है प्रश्न, तो अब वैसे ही करेंगे अपन 30%। और बेटा 30% का बनेगा वो क्या बनेगा, 3/10। सही बात है। अब मुझे बात बताओ, 8 रुपये की जगह आय तो 8 है, 1 रुपये खर्च तो बच गया 7, 10, 3 की खर्च तो बच गया 7। बोलो 80 और कितना आ गया, 49। इसका अर्थ इस बंदे के पास 80 रुपये थे तो बचाता कितना है, 49। अब प्रश्न में 49 बराबर दे रखा है, आपको पता है हमारे 49 है, प्रश्न में बाकायदा लिख रखा है 2940 रुपये। तो आपका 1 रुपये 2940 में किसका भाग दे दूंगा, 49 का। सही बात है। अब बेटा चाहो तो आप काट लीजिए किससे, 7 से, और चाहो तो आप 49 से भी काट सकते हो। अब 49 से काटेंगे तो कैसे कटेगा, आपको पता है 49 का भाग दूं मैं 10 से गुणा करूं तो मुझे पता है ये बनेगा, कितना बनेगा, 490। अब 9 का किससे गुणा करें कि लास्ट में कहीं ना 4 आ जाए, कटे तो देखो बेटा ऐसी कोई संख्या पढ़ो कि लास्ट में 4 ही आ जाएगा। अब सर देखो इस चीज़ को हम काटें तो कैसे कट, 7 से काट लूँ, 7, 700 का 28, 7 दूनी 14, कितना आ गया, 420। ये आ गया बेटा 60। आपको पता था 9 6 का 54 होता है बेटा, तो लास्ट में कितना आता, 4 ही आता यदि हम काटते वैसे तो। इसका अर्थ हो आपने जो भी 1 रुपये मान रखा है वो ओरिजिनल कितने रुपए के बराबर आ गया, 60 रुपए के बराबर। अब सर मुझे बताना क्या है, इनकम बताइए सर क्या है। तो इनकम है कितनी बेटा, 80, और गुणा किससे करेंगे, 60 से, 8 6 का 48। इसका अर्थ ये हुआ इस बंदे की वेतन कितना हो गया, 4800 रुपये, और जवाब आपका हो गया 4800 रुपये। आपको सैलरी तो बतानी थी, आपका जवाब आ गया सर 4800 रुपये। इस तरीके से आपको जवाब देना, समझ में आ गया होगा आराम से। इस तरीके से बात आगे बढ़ाना है सर आपको। अब नेक्स्ट पर्सन की बात करें सर, आगे बढ़िए। अब बेटा आपका नेक्स्ट टाइप पर्सन आ गया है, वो ये है, राम अपने वेतन का 40% भोजन पे और 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। महीने के अंत में 1500 रुपये बचा लेता है, तो उसकी वार्षिक आय क्या होगी। एक बात आप गौर करिए यहाँ से, इस प्रश्न में कहीं भी मैंने शेष नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है, शेष नहीं लिखा है। अब शेष नहीं लिखा है तो ये टोटल में से देता है, इसका अर्थ टोटल 100 है, तो 100 में से 40 रुपये भोजन पे लगाता है, 20 रुपये किराए पर लगाता है, 10 रुपये मनोरंजन पर लगाता है, और 10 रुपये किस पर लगाता है, यातायात पर लगाता है। इसका अर्थ ये हुआ इस बंदे के पास इनकम कितनी थी, 100 थी। ठीक है, पहला भाग कितने का लगाया, 40 का लगाया, और किस पर लगाया, भोजन पे लगाया। अब मुझे बताओ अगला भाग लगाया वो भी फिर 20% का ही है। कितने का है, 20% का है, और वो लगाया किराए पर, किराया। ठीक है, और तीसरा भाग लगाया वो 10% का 100 में से लगाया,
वो किस पर लगा दिया? मनोरंजन पर। सही बात है ना, मनोरंजन पर ही है। चौथा भाग लगाया है वो भी 10% का ही है, वो टोटल में से 10 वो लगाए हैं और वो लगाए हैं यातायात पर। किस पर लगाए बेटा? यातायात पर। सही बात है। अब मुझे बात बताओ, 100 में से वो कितना कितना रुपए दे चुका है? 40 रुपए भोजन पे, 20 रुपए किराए पर, 10 रुपए मनोरंजन पे और 10 रुपए यातायात पर। अब मुझे बताओ कितना खर्चा हो चुका है? 80। तो कितना बच गया है? 20 बच गया। कितना बच गया है? 20। ये बचत सही है। अब प्रश्न में बचत बोलिए कितने की है? यहां 20 की बचत और प्रश्न बचत दर्शा रहा है। आपको पता है बचत कितनी है? प्रश्न में आप देखिए, ये बंदा कितने रुपए बचा लेता है? 1500 रुपए बचा लेता है। ठीक है, तो 20 बराबर क्या आ गया? 1500। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा? 1500 में किसका भाग दे दूंगा? 20 का। तो आपको पता चल गया आपका 1 रुपए कितने रुपए के बराबर आ गया? 75 के बराबर आ गया। सही बात है। आपसे बेटा पूछी क्या है? इनकम पूछी है। अब यदि बेटा इनकम पूछेगा, इनकम है कितनी? 100, और 100 का गुणा किससे करोगे? 75 से। इसका अर्थ हुआ इनकम थी वो कितने रुपए थी? 7500 थी। जवाब आपका 7500 आ जाएगा। इसलिए कौन सा प्रश्न सही है? उत्तर आपका आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका अर्थ हो इस बंदे ने कितना पैसा बचाया है? 7500 रुपये की आमदनी थी टोटल। ठीक है। अब यहां एक बात ध्यान रखना है, ये व्यक्ति अपने वेतन का महीने के अंत में बचाता है, इसका अर्थ ये है मासिक। यदि वार्षिक पूछता तो आपको बेटा उत्तर 7500 नहीं देना है, फिर आपको किससे गुणा करना पड़ेगा? इसको 12 से गुणा करके आप कितना कहोगे? 7500 गुणा 12। तो आपका जवाब कितना आ जाएगा बेटा? फिर ये हो जाएगा, 12 से गुणा कर लोगे तो आपकी क्या आ जाएगी? वार्षिक आमदनी आपके पास आ जाएगी। ठीक है। अब सर मैं आपसे ये पूछूं कि सर बताइए भोजन पर कितना खर्चा कर दिया? तो भोजन पर खर्च कितना किया? 40। अपना 1 रुपये ओरिजिनल कितने रुपए बराबर है? 75। तो 40 गुणा 75 करके बता देंगे भोजन पर खर्च। आपसे पूछे सर किराए पर खर्च बताइए, तो खर्च कितना है? 20। एक की कीमत क्या है? 75। 20 गुणा 75 करोगे तो किस पर खर्च आ जाएगा? किराए पर आ जाएगा। यदि पूछे मनोरंजन पर बताइए सर कितना है, तो 10 है, एक की कीमत भी 75 है, आपको पता चल जाएगा 75 गुणा 10 आपका क्या आ जाएगा? मनोरंजन पर। इसी प्रकार यातायात पर हो जाएगा और बचत आपको बाकायदा इस प्रश्न में लिखी हुई है कि बचत कितने की है। कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर मैं नेक्स्ट प्रश्न पर बात करता हूं एक बार फिर। अब अगला प्रश्न हमारा ले तो वो क्या होगा? अब अगला ले रखा है रमेश अपने वेतन का 30% भोजन पे और 3% दान पर खर्च करता है। इसका अर्थ हुआ 30 तो कहां खर्च कर देता है? भोजन पे, और 3 कर देता है, कोई दान कर देता है, वहां खर्च कर देता है। अब इन दोनों उद्देश्यों पर उस बंदे ने कितने पैसा खर्च कर दिया? 2310 रुपये खर्च कर दिया। इसका अर्थ ये हुआ आपके पास, उनके पास 100 रुपये थे ना सर, 100 रुपये में से 30 रुपये तो उन्होंने कर दिया भोजन पे खर्च, किस पर कर दिया? भोजन पे खर्च। और 3 रुपये इसने कहां खर्च कर दिए? दान कर दिया सर। और बाकी बचा लिया है, तो बचा कितना लिया है? 67 बचत। आपसे पूछे बचत कितने प्रतिशत है, तो बेटा यहां कुछ नहीं करना है, बचत आ गई वो 67% ही है। सही है। अब इसने कहा दोनों उद्देश्यों पर खर्चा कितना किया है? 2310 रुपए। अब यहां कितना खर्चा किया है? आपको पता है दोनों उद्देश्यों पर 33। तो 33 बराबर क्या आ गया? 2310। तो आपका 1 रुपये 2310 में किसका भाग दे दूंगा? 33 का। मेरा जहां तक मानना है ये संख्या किससे कट जाएगी? 7 से कट जाएगी। इसका अर्थ हुआ आपका 1 रुपये कितने रुपए के बराबर आ गया? 70 के बराबर आ गया। कितना आ जाएगा? 70। क्योंकि देखो 3 का किससे गुणा करें कि 1 आ जाए? 7 से गुणा करेंगे सर, तो ये कटेगा किससे? 7 से। 1 0 बच रहा है। इसका अर्थ हुआ आपने जो भी 1 रुपये माना है वो कितने रुपए बराबर है? 70 रुपये के बराबर। आपने क्या पूछी है? आय बताइए। आय है कितनी? 100, और गुणा किससे करेंगे? 70 से। तो आपकी आय कितनी हो जाएगी सर? 7000। उत्तर आपका 7000 आ जाएगा। ठीक है। अब इसका अर्थ हुआ इनकम कितनी हो गई आपकी? 7000। इस तरीके से आपको काम करना है। अब सर मैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं। अगला प्रश्न देखो आपको बाकायदा आया है। एक व्यक्ति अपनी धन का 50% भाग अपने पुत्र को देता है, 30% भाग अपनी पुत्री को देता है।
शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे देता है। अब यहां ध्यान दो, दो संख्या तो ऐसी वैल्यू है, पहले वाली दो 50 और 30 जो टोटल में से दी हुई है। अब 30 से पहले कहीं शेष नहीं लिखा है और 30%, इसका अर्थ हुआ 100 में से 50 रुपए तो कहां देता है अपने पुत्र को, 30% देता है अपनी पुत्री को। इसका अर्थ तो 100 में से कितना लगा चुका है, 80 लगा चुका है सर। ठीक है, अब शेष का 80%, बची हुई राशि का भी क्या है 80% किसको दे देता है, वो एक ट्रस्ट को दान कर देता है। अब बताइए इसके पास कितना पैसा बच गया है, 16,000 रुपए की राशि बच गई है। बताना क्या है, प्रारंभ में उसके पास राशि क्या थी। एक बेटा एक काम करें, हम इस प्रश्न को बहुत इजी वे में हम काम कर सकते हैं। पहले आप बताओ पुत्र और पुत्री को कितना पैसा दे दिया इसने, 80% का टोटल का पोर्शन दे दिया। मान लो पहला भाग था वो कितने का था, 80 का ही था, क्योंकि 50 और 30 जोड़ोगे तो 80। और अब अगला वही प्रश्न बन गया शेष, शेष का कितना परसेंट है, 80। कितना है, 80। इसको काटेंगे तो बेटा बनेगा ये 4/5 और ये भी बनेगा 4/5। सही है। यहां क्या लिखूंगा बेटा, आय, और यहां क्या लिखूंगा, बचत। बोलो 5, 4 निकाल दिया, 1 पुत्र और पुत्री को दे दिया 4 रुपए 5 में से। फिर 5 में से 4 रुपए किसको दे दिए, एक ट्रस्ट को दे दिए। अब बताओ 25 और कितना आ गया, 1। इसका अर्थ हुआ इस बंदे के पास इनकम 24 रुपए थी तो बचत है 1 रुपए। सही का। अब बताइए प्रश्न में बचत कितने की है, 16,000 की। आपसे सर ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए इसने कितना % पैसा खर्च कर दिया। आप मुझे बताओ 24 की जगह 1 रुपये बचाता है तो 25 की जगह 1 रुपये बचाता है तो कितने रुपये खर्च किया है, 24 रुपये। और किस पर किए, 25 पे, गुणा में क्या लगा देंगे, 100। इसका अर्थ हुआ अब आपके पास आ गया खर्च प्रतिशत पूछे तो, खर्च प्रतिशत बेटा ये हो जाएगा 24, 25, 4, कितना % हो जाएगा, 96%। कितना % खर्च कर देगा, 96% खर्च कर देगा। अब बचत प्रतिशत पूछे तो पता है खर्च 96 किया है तो बचत कितने की है, 4% की बचत हो जाएगा सर आपका। बचत प्रतिशत ही आ जाएगा, बचत प्रतिशत 1 की किस पर है, 25 पे, गुणा में क्या है 100, काटा 4, इसका अर्थ हुआ कितना आ गया, 4%। अब सर आपसे प्रश्न ये नहीं पूछा गया, प्रश्न में दे रखा है बचत यहां 1 की है और प्रश्न में बचत है 16,000 की। कितने की है, 16,000। आप बताओ 25 का गुणा किससे कर लेंगे सर, 16 से, ये तो जाएंगे 400 और ये 0 लगा देंगे। इसका अर्थ ये हुआ आपका जवाब हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका अर्थ हुआ ये जवाब आपके पास आ गया है। इस तरीके से आपको काम करना है सर, आराम से आप काम कर लोगे। और यदि पूछता सर बचत बताइए कितने रुपए की है, खर्च बताइए कितने की है, तो मुझे बताओ बचत तो 16,000 की है, खर्च आपने कितना कर दिया है 24, 1 की कीमत कितनी है 16,000, 24 का गुणा किससे कर दोगे 16,000 से, तो 3,84,000 रुपये आ जाएंगे। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से आपको काम करना है। अब सर मैं नेक्स्ट प्रश्न लेता हूँ। अब ये आपके प्रश्न है वो मुख्यतः 3 टाइप के थे, तीनों टाइप आपके सामने आ गए। पहला प्रश्न किया था वो अपन ने प्योर शेष का था। दूसरा प्रश्न अपन ने पढ़ा था जिसमें टोटल का ही दिया हुआ था दोनों। और तीसरा प्रश्न था वो जो आपके सामने देख रहे हो आप, ये इसमें क्या है, कुछ भाग तो ऐसा जो शेष का, कुछ भाग ऐसे हैं जो टोटल के हैं। आप हमेशा ध्यान रखना इस प्रकार के प्रश्न आए तो पहले टोटल वालों का जोड़ कर लेना। आप मुझे बताओ 50% भाग तो अपने पुत्र को देता है, 30% भाग किसको देता है, अपने पुत्री को देता है। इसका अर्थ कितना % पैसा जा चुका है, 80% पैसा जा चुका है। अब वही प्रश्न बन गया 80% किसको देता है, पुत्र और पुत्री को, और शेष का 80% किसको देता है, ट्रस्ट को देता है। अब बताओ दोनों 80-80% आपको बोर्ड पे देख रहे हो, आप लिख रहा है सर। अब फ्रैक्शन बना लिया है, 5 में से 4 रुपए किसको दे दिया, पुत्र और पुत्री को दे दिया, 1 रुपये बचा, और 5 में से 4 रुपए ट्रस्ट को दे दिया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 5 का 5 से किया 25, 1 का 1 से किया 1। अब मुझे बताओ आमदनी 25 रुपए थी तो बचत 1 रुपये है। 1 बराबर आपको 16,000 दे रखा है, आपको बताना है 25 का, तो 25 का गुणा किससे कर दोगे, 16,000 से। आपका जवाब हो जाएगा 4 लाख रुपए इनकम थी। यही जवाब आपके पास है सर। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की।
अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। दो, भुवनेश अपने वेतन का 75% खर्च करता है, शेष राशि को क्या कर लेता है, बचा लेता है। अब मुझे एक बात बताओ, इस प्रश्न को करें तो कैसे करें। मान लीजिए एक बंदे पास इनकम कितनी रुपए थी, 100 रुपए थे। अब 100 रुपए की जगह वो 75 रुपए खर्च कर देता है सर, तो मुझे बताओ बचत कितने की हुई। बचत होगी वो 25 की होगी। सही बात है। आगे क्या कर रखा सर, उसने, उसका वेतन 20% बढ़ गया। वेतन पहले कितना था, 100, बढ़ गया 100 पर 20% बढ़ने का अर्थ हो गया, अब उसके पैसे कितने हो गए, अब 120 रुपए हो गए। तो उसने खर्चा कितना बढ़ा दिया, 10% खर्च बढ़ा दिया। पहले वो खर्चा कितना कर रहा था, 75, और 75 का 10% बढ़ाएंगे सर तो आपको पता है 7.5 बढ़ेगा। इसका तो अब पैसा कितना लगना शुरू हो जाएगा, 82.5। अब मुझे बात बताओ, अब बचत कितनी हो गई, पैसे लग तो 120 रुपए हैं, अब बचा कितना रहा है, 82.5। तो ये खर्च कर रहा है फिर 37.5, बचा रहा है 37.5, क्योंकि खर्चा हो रहा है वो 82.5। क्योंकि बेटा एक बात ध्यान रखना है कि खर्च कितना बढ़ गया है, 10% बढ़ गया है। पहले 75 रुपए लगा रहा था, 75 का 10 से निकालेंगे तो 7.5 आएगा, और 7.5 75 में जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 82.5। इसका अर्थ ये हुआ 120 की जगह अब कितना लगा रहा है, 120 की आमदनी है, 82.5 लगा रहा है, तो कितना बचा रहा है, 37.5 रुपए बचा रहा है। अब मुझे बताओ, आपसे प्रश्न क्या पूछा गया, बचत प्रतिशत बताओ, वर्दी बतानी है। अब मुझे बताओ बचत पहले कितने की थी सर, 25 की, अब बचत कितने की है, 27.5% की। अब यहां से गौर किया होगा सर आपने, ये गौर करने वाली बात है, बचत प्रतिशत में वृद्धि क्या होगी, ये पूछा है, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा रहा है एग्जामों में। अब मुझे बात बताओ, 25 की जगह आपको कितने पैसे बचाए जा रहे हैं, 37.5। इसका अर्थ तो आपकी बचत कितनी बढ़ गई, 12.5 की। और किस पर बढ़ गई बेटा, 25 पे गुणा में क्या लगाओगे, 100, काट दिया सर 4, अब ये हो जाएगा 50%। इसका अर्थ ये हुआ इस बंदे की बचत प्रतिशत है वो कितने परसेंट बढ़ जाएगी, 50% बढ़ जाएगी। इस तरीके से आपको जवाब देना है। आप मुझे बताओ कितने पैसे थे, 100 की जगह आपने कितना खर्च कर दिया, 75। तो बताओ 100 इनकम थी, 75 खर्च कर रहा है, तो बचत कितने की है, 25 की। आगे कह रहा है सर आमदनी 20% बढ़ा दी तो 120, खर्च कितना बढ़ा दिया 10%, तो 75 का 10% कितना हुआ, 7.5, तो कितना हो जाएगा, 82.5। ओके, अब मुझे बात बताओ कितना खर्चा बढ़ा है, 12.5। किस पर बढ़ा है, 25 पे बचत है वो बढ़ गई है 12.5 की, किस पर बढ़ गई, 25 पे, और गुणा में क्या लगा देंगे, 100, क्योंकि प्रतिशत आप निकाला है वो हमेशा किस पर निकाला जाता है, पुरानी चीज़, क्योंकि 25% वृद्धि बतानी है बचत में। तो बताओ 25 वाला 37.5 हो गया, तो बचत कितनी हो गई, 12.5% बढ़ गई। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं बेटा, ये ध्यान रखना, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये भी ध्यान रखना है। अब प्रश्न अगला भी है, इसी प्रकार का अगला प्रश्न दे रखा है सर, सेमी प्रश्न है, ये गलती से टाइप हुआ है, सेमी प्रश्न है सर, इसका भी जवाब आएगा वो क्या आएगा, 50% ही आएगा। चीज़ एक ही है सर। अब सर अपन बात करेंगे अगली क्लास की तरफ, ये चीज़ आपके पास आ रही है सर। अब मैं एक और उदाहरण देख लेता हूँ, इसमें एक और आपके पास आ रहा है सर, ये देखिए, एक परीक्षा में ए को 20 से 25% अधिक अंक मिले, बी को सी से 10% कम अंक मिले, सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए हों, तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए। इसका तो पेपर कितने नंबर का है सर, ये पेपर है वो 500 नंबर का है, और एक को कितने मिलते हैं, 320 नंबर मिलते हैं। बताना सर ये है, ए को कितने अंक मिले। ठीक बात है। अब आप इस टाइप का प्रश्न कभी भी आए तो आप पहले, सबसे पहले देखो इस प्रश्न में व्यक्ति कितने हैं, इसमें 4 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी और डी। ए को बी से कितने परसेंट ज्यादा मिलते हैं, 25%। आपको पता है 25% का फोर्स विहीन रूप बनेगा, वो बनेगा 1/4। क्या बनेगा, 1/4, और ज्यादा है तो प्लस। आगे बी को सी से 10% कम, तो क्या बनेगा बेटा, 1/10। और थर्ड है वो है 25% अधिक, क्या बन गया, 1/4। अब हल करो। अब मुझे बताओ
ए को 4 अंक मिलते हैं, ए को बी से 25%, इसका तो बी को 4 अंक मिलते हैं तो ए को अंक मिलते हैं 5, क्योंकि बाकायदा लिखा हुआ है ए को बी से 25% ज़्यादा मिलते हैं। इसका तो ये 25% है, किस में से निकाला गया, बी में से। बी को 4 अंक मिलते हैं तो ए को मिलते हैं 5। इसी प्रकार आगे बात देखो क्या दे रखा है, बी को सी से 10% कम अंक मिलते हैं, सी को 10 मिलते हैं तो एक बी को 9 मिलते हैं। थर्ड में आइए, आगे लिख रखा है सी को डी से 25% अंक अधिक मिलते हैं, डी से 25%, डी को 4 मिलते हैं तो इसको मिलते हैं 5। ये आ गया। अब इनको पूरा करेंगे। आपको पता है, आपको ये आ रहा है पंक्तियां पूरी करनी होती हैं, जिसके सामने खाली संख्या वो सेम भरनी है। 4 यहाँ है तो 4 भरा जाएगा बेटा, यहाँ 10 है तो 10 भरा जाएगा, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 भरा जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ भी क्या आएगा बेटा 5। अब आप एक बात ध्यान रखना है, कॉमन पाड़े से कटने वाली संख्या हो सभी लेयर्स में तो काट सकते हो। जैसे देखो 5 5 5 और क्या आ गया 2, कट गया। अब कोई और 2 से कटने वाली मुझे लग नहीं रहा है और संख्या अब कटेंगी, नहीं कटेंगी सर। ये आ गया 45, ये आ गया 36, ये आ गया 40, ये आ गया आपके पास 8 दूनी 16, 16 और 32। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ ए को 45 नंबर मिलते हैं तो बी को 36 नंबर मिलते हैं, सी को 40 नंबर मिलते हैं और डी को 32 नंबर मिलते हैं। अब सर प्रश्न पढ़िए, प्रश्न में आपसे ये पूछे कि ए बी सी डी के प्राप्तांकों का अनुपात क्या है, तो बेटा आपके बोर्ड पे आ गया है, ये होगा अनुपात 45 अनुपात 36 अनुपात 40 अनुपात 42। ठीक है, अब जोड़ करिए। अब 32 बराबर क्या दे रखा है 320, तो 1 बराबर कितना आ गया 10। इसका अर्थ हो आपने जो भी एक अंक मान रखा है वो 10 के बराबर होगा। ए को कितने अंक मिले, तो ए को मिले कितने हैं 45, गुणा किससे कर दोगे 10 से, कितना आ जाएगा बेटा 450। इसका अर्थ उसको कितने नंबर मिले हैं 450 अंक मिले हैं। ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखना है, करोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे पता चल गया होगा, आपने इसको आराम से काम किया होगा, और ये प्रश्न अपन पढ़ेंगे ना जब अनुपात और समानुपात, तो मैं आपको इस प्रश्न को वहाँ और रिपीट करूँगा, क्योंकि इस टाइप के अनुपात यदि अनुपात और समानुपात यदि हम पढ़ लेंगे तो ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा और हम बहुत आसानी से पढ़ लेंगे, क्योंकि वहाँ अनुपात निकालना हम सीख लेंगे। अभी तक तो हमने अनुपात सीखा नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए हो सकता है कुछ को ये बात समझ में नहीं आएगी सर ने कैसे लिखा है। अब ये बात ध्यान रखना है, अब नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे, समय हमारा इतनी इजाज़त देता है। अब बेटा बार बार मैं एक ही बात आपको बोलता हूँ हमेशा, मेहनत करिए, और मेहनत करोगे तो ज़रूर आपको परिणाम मिलेगा। और अब समय हमारा इतना इजाज़त देता है, नेक्स्ट क्लास के साथ एक बार फिर मिलेंगे, और अगली क्लास में हो सकता है अपन प्रतिशत से जुड़ा हुआ एपिसोड समाप्त कर लेंगे, ये बात है। और अब नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। थैंक यू, कल मिलेंगे एक बार फिर। ओके।